पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजदीप वर्मा सर का स्वागत है। आए सर, हमारे टीके सैनी सर स्वागत कर रहे हैं। जी के पाठक सर का हार्दिक स्वागत है। हमारे कुंडल सर का हार्दिक स्वागत है। ज्यादा स्पीकर पे नहीं जाना ना मैं, चलो आगे चलो सर। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनूप यादव सर फोटोग्राफी कर रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अशोक जी जो हमारे स्टेज को संभाले हुए हैं, बहुत बहुत बधाई। सर आप बैठ जाइए, अशोक जी आप प्लीज बैठ जाइए और आप अपना नाम के सामने सिग्नेचर करना और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। एक बार अच्छी तरह से हाथ नहीं जोड़े प्लीज सर, पाठक सर सिग्नेचर और मोबाइल नंबर प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजदीप वर्मा सर ओके, थैंक यू, आपका सिग्नेचर हो गया है। एक मिनट, कुंडल सर अच्छे नहीं है। चलो अशोक जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका भी स्वागत किया जा रहा है उनसे सिग्नेचर और मोबाइल नंबर लेना ना भूले सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थक गए मैडम? नहीं तो अच्छा चलो एक फोटो हो जाए इधर। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि हम लोगों में बहुत बड़ी कमी है। हम लोग सोचते हैं कि हम सक्षम हैं, पर नहीं। अगर आप अकेले हैं, कोई सक्षम नहीं है। संगठन एक ऐसी शक्ति है जिसको कोई भी नहीं हरा सकता। अगर हम संगठित हैं तो डेफिनेटली हम जो चाहेंगे वो उसको अचीव कर सकते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा, मैं इसके बारे में अभी आगे जाना चाहूँगा। जो हमारा ये परम के लिए हमने इसको स्थापना की। परम एक पदाधिकारी स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक समान विचार, सम्मान और हम सब के साथ खड़े होने वाला एक संस्था है, जो एक हमारा मिशन भी है। और इसी को लेकर के हम लोगों ने, जो हमारे साथी हैं सभी ने, थोड़ा मैं इसके बारे में डालना चाहूँगा कि एक संकल्प लिया कि हम एक ऐसी संस्था को रजिस्टर्ड करेंगे जो हमेशा सबके सब दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। जब उसमें जो पूरी कोर कमेटी ने हमारा पिछले वर्ष ही हमारी प्लानिंग चली थी कोविड के दौरान ही, लगभग हम 3-4 महीने तक मंथन करते रहे। फाइनली हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम संस्था को सर्वोपरि मानेंगे, कोई व्यक्ति विशेष किसी संस्था से अपने आप को ऊपर नहीं मानेगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया और रजिस्ट्रेशन होते होते में जनवरी 2020 तक एंड तक हमें जो रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो हम जो है अस्तित्व में आ गए। उससे पहले भी हम पूरे वर्ष तक एक सब दूसरे दो लोगों के लिए दुख सुख में हमेशा खड़े रहते थे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम सब लोग एक फॉर्म रूप में स्ट्रक्चर उसका वो बनाया गया। उसमें जो है सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी जो पदाधिकारी, बट सभी जितने पदाधिकारी हैं, सबने संकल्प लिया था कि कोई भी अपने आप को, व्यक्ति विशेष को संगठन से ऊपर नहीं समझेगा। जिस दिन भी कोई ऐसा समझेगा वो तुरंत अपने आप से रिजाइन दे देगा, ताकि जो सम्मान की भावना है हम लोगों के अंदर वो बनी रहे। इससे पहले भी हम सर्विस के अंदर आपने देखा होगा, सर्विस के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन की बड़ी ही दिक्कत थी और सहते रहे हैं, वो हम नहीं चाहते थे। इसलिए हमने मंच भी एक अलग रूप से एक फॉर्मल बनाया है, ताकि कोई स्टेज नहीं, कोई वो नहीं, सभी एक राउंड टेबल के ऊपर हम सबको एक समान और सम्मान देना चाहते हैं, ताकि किसी को किसी प्रकार का ये एहसास ना हो कि मैं स्टेज पर बैठा हूँ और आप साइड में बैठे हैं। तो यही हमारी एक प्लानिंग थी। अच्छा, राष्ट्रीय महासंघ के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय महासंघ जो है हमारा, किसी सरकार, जाति, धर्म और किसी पार्टी के और किसी संस्था के अगेंस्ट में नहीं है। हम केवल सरकार की नीतियों के विरुद्ध हैं, जो पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए गलत है। इसलिए हम भारत प्रथम और सर्व भारत, हमने हमारे बैनर के ऊपर भी एक इसका लगा हुआ है कि भारत सर्वप्रथम। देश के लिए हम समर्पित हैं। कुछ भी अगर देश का होता है, देश हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि हमारी संस्था में ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड हैं,
बहुत सारे एक लीगल टीम है, वो लीगल टीम पूरा लीगली किसी चीज़ को अगर वो आते हैं तो उसका वो करते हैं। बाकी एक दायरे में रह करके हम सबकी हेल्प करते हैं, जो भी लीगल हेल्प कर सकते हैं। देखो एजिटेशन देना, एजिटेशन में हम डायरेक्ट पार्ट नहीं करते बट एक सपोर्ट करते हैं। अभी लास्ट में 14 नवंबर हमारे जो है एडवोकेट बीपी वैष्णव साहब की लीडरशिप में हम लोगों ने जो है हमारे बैनर के नीचे जो है जो रिटायर्ड हैं और कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उन्होंने जाकर एक एजिटेशन में पार्ट किया। उनका भी एक डिस्क्रिमिनेशन और स्पर्श के अगेंस्ट ये जनता थी। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आजकल की गाड़ी तो ऑटोमेटिक है, उसका इंजन भी ठीक होना चाहिए और साथ में बैठी हुई सवारी भी ठीक होगी, तभी गाड़ी अच्छी चलेगी। अगर गाड़ी और इंजन दोनों ठीक है और ड्राइवर भी ठीक है पर सवारी ठीक नहीं है तो मुश्किल है। इसी कारण बस आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं हैं एक्सप्रेसमैन की, परंतु वो निष्क्रिय हो गई हैं, बहुत सारी टूट गई हैं। किसी का पर्सनल एजेंडा होता है और कुछ मोटिव होते हैं, उनको पूरा करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, परंतु वो नहीं चल पाती। तो यही है मेरा कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए तीनों चीज़ों की जरूरत है, हमारा ड्राइवर भी और हमारी गाड़ी भी और इंजन भी, तभी हम जो लाख सफलता से आगे बढ़ सकते हैं। आप सबको जानकर खुशी होगी, इतने कम समय में पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ ने बहुत सारी इवेंट की। उसके लिए संक्षिप्त में हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी बताएंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। एक अभी हमने 15 अगस्त को हर घर तिरंगा योजना के तहत एक बाइक रैली निकाली, जो कारगिल अपार्टमेंट से लेकर मंगलापुरी सलाम एरिया तक हुई थी। उसमें लगभग 100 के करीब बाइक रैली में पार्टिसिपेट किया। सभी पूर्व सैनिक थे, तीनों सेनाओं से थे, बड़ा अच्छा लगा। उसमें हमारे राष्ट्रीय सलाहकार साहब ने एक वीडियो बनाई। वो वीडियो इतनी वायरल हुई, उसे 25,000 लोगों ने लाइक किया और अपने कमेंट्स दिए। इसके साथ ही हमने फेसबुक अकाउंट खोला। हमारे फेसबुक अकाउंट में और फेसबुक पेज के ऊपर लगभग 7,000 लोग एक्सप्रेसमैन पूरे देश से जुड़े हुए हैं। कोई भी कमेंट्स होता है, कोई भी होता है तो हमारी लीगल टीम उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करती है और उनके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, अप्रिशिएशन करते हैं। और हमारी मेंबरशिप लेने के लिए भी वो काफ़ी उत्सुक रहते हैं, बट हमने इसको रखा है, हम उन्हीं को मेंबर बनाना चाहते हैं ताकि संस्था को आगे चला सके। अन्यथा आज मैं 100 रुपये का लेकर के इसको मेंबर बना लूँ, कल पता चला वो बुलाने से या किसी मंच पे या नहीं साथ आते, क्या यूज है। बहुत लोग 100 रुपये मैटर नहीं करता, आजकल मैटर करता है कि संगठन को आप कितनी शक्ति दे सकते हैं, कितना उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए संस्था को हमने आगे तक ले जाना है। अच्छा, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसी संबंध में। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। परंतु ये मैं आपको वाणी के बताई, अगर हम किसी को वाणी से अगर गलत ऐसा बोलेंगे तो वाणी का हमारी गाँव से कहीं ज़्यादा होता है। इसलिए अपने वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं कि आज हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, वो सब चीज़ों को बड़ा ही हम नियंत्रित और सुगमता से ध्यान रखते हैं। परम परिवार, परम पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ एक ऐसा परिवार है जहां हम खुद की सारी कमियों के साथ स्वीकार किए जाते हैं। यही परम की विशेषता है। जितनी भी हमारे अंदर सब कमी है, परंतु हमें पता है कि हमारे परिवार के सदस्य में कमी है, परंतु हम उसका हार्दिक से स्वागत करते हैं। यही एक खूबी होती है परिवार में। उसको पता है कि उसके परिवार का सदस्य है तो कहाँ जाएगा। परम की एक विशेषता रखी है। मैं आज एक संकल्प आप सब लोगों के बीच में लेना चाहूँगा कि आप भी इसमें थोड़ा मुझे साथ दें, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी आज संकल्प लेंगे कि परम को पूर्व सैनिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए परम परिवार को ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। जब भी किसी सदस्य को परम परिवार की जरूरत पड़े, वो कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े हो। यही मेरी दिली इच्छा है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब निश्चय करेंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप सब लोग का अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप सब लोग इस हित चिंतन
और सम्मान समारोह में शामिल हुए। आप सब लोग व्यस्त होंगे, समय निकाल कर आए हैं और मैं आशा करता हूँ सभी अपने विचार रखेंगे और बाकी हैंड ओवर। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर।